हेलो स्टूडेंट, ये रेखीय आवर्धन क्या है? गोली दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन एम इक्वल होता है आई अपान ओ इक्वल प्रतिबिंब की लंबाई अपान क्या, वस्तु की लंबाई। एम बराबर होता है आई बटे ओ बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मान लीजिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अब देखिए आवर्धन के लिए सूत्र। मान लीजिए अवतल दर्पण है, ध्रुव से एक यू दूरी पर एक वस्तु ए बी है जिसकी लंबाई ओ है। माना मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण एफ से होकर जाती है और दूसरी किरण आपका सी से जाती है, जो पुनः अपने मार्ग में क्या होती है, वापस हो जाती है। जहाँ पे काटती है दोनों किरणें वहीं पे वस्तु का इमेज बनता है। मान लीजिए ये अवतल दर्पण पे मुख्य अक्ष पी बी अभिलंब है, तो ये डाट डाट करके हम इसको एक किरण पी पे डालें जो ए डैश से होकर जाती है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये आपका आपतन कोण होगा, ये आपका परावर्तन कोण होगा। और आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। अक्ष पी बी दर्पण के बिंदु पी पर अभिलंब है, इसलिए एंगल ए पी बी इक्वल क्या, बी पी ए डैश परावर्तन के नियम से ए पी बी बराबर ए डैश बी डैश पी समकोण है, यानी ए एंगल और ए एंगल क्या है, आपका समकोण है। अतः ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल पी बी डैश अपान पी बी। समीकरण नंबर क्या, 1। माना ए बी यानी वस्तु की लंबाई वो है, ए डैश बी डैश बराबर आई। हम इसको माइनस में लिया, माइनस में लेने का मतलब है मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ नापी गई है। पी बी बराबर माइनस यू, क्योंकि ध्रुव से बाएं तरफ दूरी नाप रहे हैं, तो पी बी बराबर माइनस यू होगा। पी बी डैश इक्वल माइनस भी होगा। ये पी बी डैश ए भी ध्रुव से बाएं की तरफ नापी जा रही है, जो प्रतिबिंब की दूरी है। समीकरण 1 में मान रखने पर आई माइनस आई अपान ओ माइनस आई अपान ओ यानी ए डैश बी डैश अपान ए बी का मान है बराबर माइनस वी बाई माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अतः एम बराबर आई अपान ओ इक्वल माइनस वी बाई यू। यह रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।